गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ना। और केमिस्ट्री का अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स ना। एक को हम लोग बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और एक होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक का बात करेंगे तो ये 50% अंडरस्टैंडिंग है और 50% रटने का, और इनऑर्गेनिक जो है वो 100% रटने का। लेकिन ये जो है 100% अंडरस्टैंडिंग है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और सेकेंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है ये हमारा है इक्विलिब्रिया। नाम क्या है? इक्विलिब्रिया। मतलब इसमें हम लोग को 2 पढ़ना है, एक ही कंबाइन। एनसीईआरटी में देखोगे तो दोनों चैप्टर एक ही में है, लेकिन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे ना। एक को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक होगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। और फिफ्थ में जो हमारा है वो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और एक है हमारा रेडॉक्स, ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ सकते हो। जितना 6 चैप्टर है इसमें, बाकी 5 चैप्टर 12 में है ना। टोटल 11 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लोग जो है फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जितना भी केमिस्ट्री का बेसिक्स है ना सब इसी में होगा। ठीक है। लेकिन देखो, सब बेसिक में तो बेसिक्स है ही, लेकिन सब बेसिक पढ़ने से पहले हम लोग पहले से कुछ बेसिक जान लेंगे और उसके बाद उसमें जाएंगे तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। ठीक है। तो देखो यहां पे, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना पीरियोडिक टेबल। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल जो है एक चैप्टर ही है। ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वहां तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो जरूरत का चीज है वो हम लोग इससे अभी ही जान लेंगे। ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखे हो? अभी हम विद इन 5 मिनट्स हम याद भी करा देंगे और ड्रॉ भी कर लोगे। ठीक है। और इससे क्या है ना, पूरा केमिस्ट्री में हेल्प मिलेगा। ठीक है। और बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम सिखाते हैं कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कैसे किया जाएगा। ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक पेज है। ठीक है। ये पेज है, लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो नोट्स मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है। सिर्फ देखो। ठीक है। तो देखो यहां जैसे पीरियोडिक टेबल बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है ना, एक बार अपने से भी सेल्फ प्रैक्टिस घर में करना। तो देखो, सबसे पहले 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ करना है इस तरह से, 3 हॉरिजेंटल बॉक्स। ये मान लो पेज है, 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ कर दिए। ये हमारा 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम ये कर देते हैं।
सबसे पहले क्या बोले, 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये 3 बॉक्स हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल हाफ्स में। जैसे यहां से इक्वल हाफ हो गया और एक लेफ्ट साइड नीचे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। 3 बॉक्स हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ किए और क्या किए, लेफ्ट साइड में एक बढ़ा दिए। अब बाकी जो बचा है उसको फिर फर्दर 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ये 1 2 3 इक्वल हाफ्स हो गया ना, उधर भी 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 एंड ये 3 हो गया। क्या किए, सबसे पहले 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ किए, इक्वल पार्ट में डिवाइड किए और एक लेफ्ट साइड बढ़ा दिए। अब दोनों साइड क्या करें, 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। अब क्या करेंगे, एक एक को फिर से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गया। फिर क्या करेंगे, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गया। इधर भी क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है। सबसे पहले 3 हॉरिजेंटल बॉक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करके लेफ्ट साइड बढ़ा दिए, फिर दोनों साइड 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किए, फिर एक एक को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिए, 3 इक्वल हाफ्स। अब राइट साइड से 6 बॉक्स काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 यहां है ना, तो 2 इस तरह से बॉक्स बढ़ा देंगे, 2 और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे और एक टॉप में, ठीक है। इधर से 2 बॉक्स काउंट करेंगे, उधर से 6, इधर से 2 बॉक्स, 1 2 इस तरह से 2 बढ़ा दिए और फिर मिला दिए और एक टॉप में, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लो, नीचे दोनों साइड क्या करेंगे, 2 बॉक्स माइनस करेंगे, 2 बॉक्स, मतलब 1 2 यहां आ गया और इधर भी क्या हो गया, 1 2 यहां आ गया। 2 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और सबको मिला दो। बन गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक बार रफली देख लो। सबसे पहले क्या किए, 3 हॉरिजेंटल बॉक्स ड्रॉ किए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके लेफ्ट साइड एक बढ़ा दिए, दोनों साइड 3 इक्वल पार्ट ना, फिर एक एक साइड क्या किए हम लोग, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ये 3 इक्वल पार्ट। इधर से 6 बॉक्स काउंट किए, 2 बढ़ा दिए ना और इस तरह से मिला दिए हर एक टॉप में। इधर से 2 काउंट किए, इधर 2 बढ़ा दिए एक टॉप में, दोनों साइड से 2 बॉक्स माइनस किए, 2 बॉक्स माइनस किए और इस तरह से मिला दिए, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। स्टेप याद आ गया ना। चलो अब सुनो, इसको बोलते हैं ग्रुप 1A, इसको बोलते हैं 2A, ऊपर वाले को AA ग्रुप। तो 2 के बाद इधर यहां जाओ, 3A, फिर 4A, फिर 5A। अच्छा इधर से बॉक्स थोड़ा सा ये देखो, यहां पे ये हो गया ना, ठीक है। छूट गया एक था। यहां से तो 5A, 6A और ये हो जाएगा 7A हो जाएगा ना। अब देख लो, अब नीचे को तुम B बोलोगे, जैसे 2 है तो यहां पे आ जाना 3B, 4B सब ग्रुप में डिवाइड है, 5B, 6B, 7B और 8 के लिए ना 3 लेते हैं हम लोग, 8 के लिए। फिर उसके बाद 1 2 3 आ जाएगा ना, मतलब 1B, 2B एंड 3 है। तो ये ग्रुप हो गया। अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है ये याद रखना है। तो देखो उसके लिए याद रखना, जैसे ग्रुप 1A है, ग्रुप 1A, तो ग्रुप 1A के लिए याद रख लेना, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा ना, हेलिना
हेलिना का रिबन किसने फाड़ा ना, किसने फाड़ा। तो ये तो याद हो जाएगा, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। तो यहां पे देख लो, ये देखो, इसको पढ़ सकते हैं ना, हे ली ना, हेलिना हो गया ना। अब उसके बाद का और ये रिबन, आरबी रिबन पढ़ेंगे, किसने, किसने फाड़ा, बस इस तरह से। तो हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। तो तुम यहां पे फिल कर सकते हो, जैसे चलो यहां पे बोलेंगे हे ली ना का रिबन किसने फाड़ा, हो गया। उसी तरह से देख लो, ग्रुप 2A का याद रख लेना है, ग्रुप 2A, ग्रुप 2A। तो इसके लिए याद रख लेना, बेटा मांगे कार शराब बाप राजी। ठीक है, क्या बोले, बेटा मांगे कार शराब, कार शराब बाप राजी, बाप राजी। ठीक है, तो इसमें देख लो, ये बोल सकते हैं, ये बेटा मांगे, मांगे कार, कार शराब SR, बाप BA, राजी RA। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप 3A का अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रुप 3A, ग्रुप 3A, तो ग्रुप 3A में याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक नाम सुने हो ना, तो नया नाम सुन लो, बाल गंगाधर, नेता था ना गंगाधर, एक नेता यहां जोड़ देना, इंदिरा तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि बाल गंगाधर इंदिरा तिलक हो गया ना। तो यहां पे देख लो, इसको हम लोग बोल सकते हैं बाल, बाल नहीं पढ़ सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, गंगाधर, और ये इंदिरा, और ये तिलक। ठीक है, अब उसी तरह से ग्रुप 4A का बात करेंगे, ग्रुप 4A। तो ग्रुप 4A में याद रख लेना, काशी जी सुनो पंजाबी, काशी जी सुनो, सुनो पंजाबी। गाना सुनने बोल रहा है, तो देख लो इसमें क्या होगा, काशी, काशी हो गया, जी सुनो पंजाबी। ठीक है, अब इसी तरह से ग्रुप 5A का याद रखेंगे हम लोग, ग्रुप 5A, 5A में हम लोग याद रखेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। ठीक है, क्या है इसमें, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो देख लो यहां पे, ये तुम्हारा नाना हो गया, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, अब सुनो ग्रुप 6A का, ग्रुप 6A, एक कहानी सुनो। दो दोस्त था, शशि और सुरेश, दोनों जंगल गया। सुरेश के पास शेर आ गया और शशि के पास गन था, तो सुरेश जोर से चिल्ला के शशि को गन चलाने के लिए बोला अपना लैंग्वेज में, ओ शशि टीपो, दबाना को क्या बोला, टीपो, क्या बोला, ओ शशि टीपो बोला, ओ शशि टीपो। तो देख लो इसमें, ओ शशि टीपो, ओ शशि
टीपो हो गया। अब देखो ग्रुप 7A, ग्रुप 7A में याद रख लेना, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या हो गया? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे देखो, फिर कल बाहर आई आंटी एटी। ठीक है, उसी तरह से एक जीरो ग्रुप का याद रखेंगे, लास्ट वाला ना, जीरो ग्रुप। तो जीरो से याद रख लेना हीरो। तो बोलेंगे हीरो ने आकर 0 रन मारा, हीरो ने आकर 0 रन मारा, 0 रन मारा। देखो हीरो ने आकर 0 रन मारा। हो गया। ठीक है, तो आज से डायरेक्ट याद रखेंगे इसे कि 1A है तो बोलेंगे हेलीना का रिबन किसने फाड़ा। ग्रुप 2A का है तो बोलेंगे बेटा मांगे कार शराब बाप राजी ना। 3A का है तो बोलेंगे बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। 4A का है तो बोलेंगे काशी जी सुनो पंजाबी ना। 5A का है तो बोलेंगे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। और 6A का है तो दोस्त क्या बोला था, ओ शशि टीपो ना। 7A का है तो बोलेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। और 0 है तो बोलेंगे हीरो ने आकर, आएगा तब ना 0 रन मारेगा, तो पहले आएगा आकर 0 रन मारा। तो हमेशा याद हो जाएगा कि नहीं, तो कोई दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तब आराम से उसमें भर सकते हो, जो हम लोग पहले देखे ना, देख लो। जैसे इसमें तुम सेकेंड वाला में बेटा मांगे कार शराब बाप राजी ना। और आ जाओ 3A में, ये बाल गंगाधर इंदिरा तिलक काशी जी सुनो पंजाबी नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ओ शशि टीपो ना। फिर कल बाहर आई आंटी। और ये 0 ना, तो हीरो ने आकर 0 रन मारा। ठीक है, तो आधा तो भर गया। ठीक है, और संस्कृत पढ़े हो कभी, है ना। अस्ति गोदावरी तीरे एक विशाल सालमली तरु अस्ति तस्य कोटरे एक विशाल भुजंगन सर्प निवासति समा ना। तो देखो, अगर तुम एटॉमिक नंबर वाइज भी याद रखना है, एटॉमिक नंबर वाइज ना, एटॉमिक नंबर वाइज भी हमको क्या करना है, याद रखना है। तो देखो, उसके लिए थोड़ा सा संस्कृत जैसा भी याद कर सकते, कुछ नहीं करना है, उसको खाली पढ़ देना है। जो एलिमेंट है ना सीरियली, तो उसको ऐसे पढ़ोगे, हा ही ली बे बकनो बकनो फने फने ना। नमगल
ships, ships, color, cascative, करामन, करामन, फीको, फीको, निकुजन, निकुजन, गजे असे, बरकर, बस 36 एलिमेंट्स इसमें आ गया, 1 to 36 हो गया। हा हेली बे बकनोफने नमगल सिप्स कलर का कसकेटिव करमन फिको निकुजन गजे से बरकर, है ना। तो देख लो यहां पे, इसको तुम पढ़ सकते हो डायरेक्ट, देखो हा ही ली बे। अब देखो बकनो, बकनो, बकनो हो गया, फने, फने, ठीक है। अब उसके बाद नमगल, तो क्या हो जाएगा, नमगल, नमगल हो गया। सिप्स, सिप्स, सिप्स हो गया। कलर, CLAR, कलर हो गया ना। अब देखो यहां कक्कसकेटिव, कक्कसकेटिव, कक्कसकेटिव ना। अब इधर क्या होगा, करमन, करमन, फीको, फीको, निकुजन, देखो निकुजन, गजे, देखो गजे, अस्से, अस्से हो गया। और उसके बाद क्या है, बरकर, बरकर, मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, उसके बाद 31 32 33 34 35 36 हो गया ना। तो अकेले में ऐसे भी पढ़ना घर में ना, जैसे इसको, जैसे हा हेली बे बकनो फने नमगल सिप्स कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोले, कक्कसकेटिव ना, कक्कसकेटिव, करामन, फीको, निकुजन, निकुजन, गजे से बरकर ना। उसके बाद आरबी सीरी आजर नब पूरा लिख देते हम। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। इधर भी लिख सकते हो से परनद, पम समयू, गड टब डे, ओ हिरतम, यबलू, थपाऊ, नप्पू, कम, बक, सफिस, हो गया। अब एटॉमिक नंबर याद करने का टेक्निक बताते हैं, ठीक है। जैसे
ये तो याद कर सकते हो ना, 2 8 8 18 18 32 32 याद हो जाएगा। 2 एक बार, 8 8 दो बार, 18 18 दो बार, 32 32 दो बार। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि रेडोन के बाद जो एटॉमिक इनर्ट गैस होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। कुछ नहीं करना, जैसे इसका जानना है, सुनो, फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर जानना है तो ये ऐसे कर देना, ये 2 हो गया। अब 2 और 8 कितना होगा, 10 और 10 और 8 18 18 36 और 36 और 18 54 और 54 और 32 86 और 86 और 32 तो क्या हो जाएगा 118। आया ना। अब सुनो, मान लो इसका क्या हो गया, इसका जानते हैं हम लोग कितना है 7, तो ये लाइन तो खत्म हो गया। तो इसको किसके साथ जोड़ना है 7 और ये वाले से, 8 7 कितना होगा 15। अब देखो 15 और 18 33 और 33 और 18 तो क्या हो जाएगा 51। अब देखो 51 और 32 तो कितना होगा 83। किसी का भी बना सकते हो। और अगर सिर्फ इसका जानना है, इसका, ठीक है, तो उसके लिए भी जादू है। सब चीज तो हम जादू से ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, जितना भी इनर्ट गैस आ जाए, 50 इनर्ट गैस आ जाए ना, ये जो जादू बता रहे हैं उसका तुम एटॉमिक नंबर आराम से बता सकते हो, जितना भी आए। अभी तो थोड़ा ही सा है ना, तो उसके लिए देखो क्या करना है। देखो ये जादू ना काला जादू है। तो देखो Z इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर एक बार, बाकी जितना डिजिट है दो दो बार लेना, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दो बार हो गया, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर क्या होगा तुम्हारा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, चलता जाएगा जितना दूर तक जाना चाहो। तो देख लो हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस कौन कौन सा है, हीरो ने आकर 0 रन मारा ना, हमेशा याद हो जाएगा एकदम तुरंत। तो अब देखो यहां पे ये तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट वाला है तो ब्रैकेट के अंदर एक डिजिट सॉल्व कर दो, तो क्या होगा 1 स्क्वायर 1 इंटू 2। अब देखो दूसरा वाला आ गया तो 2 डिजिट तक चले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो इसका क्या होगा 4 और 1 5, अब 5 इंटू 2 क्या होगा 10। और उसके बाद थर्ड वाला में जाना तो एक और जल जाओ, तो 4 4 8 और 1 9 इंटू 2 क्या होगा 18 होगा। उसी तरह से 18 के बाद क्या होगा 36 होगा, 54 होगा, 86 होगा, फिर आने वाला कितना होगा 118। अब देखो ये तो आ गया, एक चीज और सिखा देते हैं, वो भी बड़ा मजेदार है। देखो क्या है उसको देख लो। IUPAC नेमिंग of element with
एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, वैसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो 100 से ज्यादा हो, उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा 1 to 9 तुमको काउंटिंग को याद रखना है। जैसे 0 to 9, तो यहां पे देख लो, उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही तक का जाना है। तो 0 को हम लोग बोलते हैं नील, नील हो गए हम, है ना, पैसा से नील हो गए मतलब खत्म हो गया। तो 0 को क्या बोले हम लोग? नील। और 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाय, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को, हाँ, लेटर अलग हो जाना चाहिए, सब अलग, ऐसा नहीं कि टेट्रा बोल दे, क्योंकि टी से ट्राई हो रहा है तो टी से टेट्रा भी हो रहा है, तो टी तो सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड बोलेंगे, क्वाड। अब 5 को बोलेंगे पेन, 6 को बोलेंगे हेक्स, और इसको हेप्ट नहीं बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। इसको सेप्ट बोलेंगे, सेप्ट, और इसको ऑक्ट। 9 को नॉन बोलेंगे तो एन आ चुका है पहले, तो इसको ये बोलेंगे ENN, एन। समझ में आया? अब जैसे यहां पे हम लोग बात करेंगे, चलो, एटॉमिक नंबर, और इधर नेम, और इधर हम लोग देखेंगे सिंबल, सिंबल, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना, देखो यही टेक्निक है बस, ठीक है। अगर हमको लिखना है एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा ना होना चाहिए ना, तो 101 कर दिए। तो देखो, तो 1 को क्या लिखते हैं? उसका 0 आ गया नील, फिर क्या आ गया? अन, और अपना घर से IUM जो लास्ट में जोड़ दो, बस यही नेम हो गया। क्या हो गया? अनिल, अनियम। अब देखो इसको सिंबल कैसे लिखेंगे? अन, तो फर्स्ट वाला कैपिटल, नील, अनियम, फिर स्मॉल, यही हो गया, ठीक है। अगर मान लो तुमको 1 2 3 दे दिया, तो क्या नाम होगा? अन बाय ट्राइयम ना, ट्राइयम, और यहां पे अन बाय ट्राइयम। अगर Q Q Q, तो एटॉमिक नंबर कितना? 444, 444, नाम क्या होगा? एक 4 के लिए क्वाड लिखेंगे, क्वाड, क्वाड, क्वाडियम, क्वाडियम। समझ में आ रहा है? अगर 1 2 का 4 लिख दे, अन, अन बाय क्वाडियम। तो चलो ये सीख गए, फालतू टाइम बताना, पास करना नहीं है ना। तो यहां पे क्या हो गया? अन बाय क्यू। तो अब आराम से नेमिंग कर सकते हो ना। चलो तो ऐसे लिखते हैं, अन एस, और चलो पी, नाम क्या होगा बोलो? अनसेप्ट पेंटियम। अन मतलब 1, सेप्ट मतलब 7, पेंटियम 5, तो ऐसे भी है ना। तो अनसेप्ट पेंटियम, 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 ठीक है। अच्छा, मान लो एक जनरल पूछते ही तो यूज होगा ही, मतलब कंडक्टर्स जानते हो ना, जिससे होकर करंट पास करे, ठीक है।
अगर पूछेगा मेटल में कौन सा मेटल का सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मेटल में होगा अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल का। तो कंडक्टिविटी सही है, लेकिन जैसे अगर इन जनरल जो बात करेंगे मतलब वो ठीक है, मतलब इधर ट्रांजिशन एलिमेंट बात कर रहे हैं कि कौन सा मेटल का सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है, सिल्वर, कंडक्टिंग नेचर, वो आयोनिक वाला से वो तुम बोल रहे हो वो हो जाएगा ना। तो ऐसे सॉलिड मेटल, तो वो जो NaCl रहेगा तभी Na प्लस में। तो देखो उसके लिए ऐसे जादू याद रख लेना, कुछ जादू ही आज बताते हैं। Conductivity of metals, conductivity of metals, conductivity of metals। तो पहला तो ठीक है सिल्वर है, अगर बोल देंगे दूसरा, अरे और तीसरा, दोनों सही बोले ना, पहला सिल्वर होगा दूसरा कॉपर। तो इसको ऐसे जादू से याद रख लेना है, जादू से याद रख लेना है। गजनी पिक्चर आया था ना, गजनी ना, तो इसमें याद रख लेना SC गजनीप, SC गजनीप, यही कंडक्टिविटी हो गया। तो याद हो जाएगा हमेशा। तो देखो, तो S से क्या हो गया, सिल्वर हो गया, S से क्या हो गया, सिल्वर हो गया, और C से क्या हो गया, कॉपर हो गया, और G से क्या हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड AU। A से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। Z से क्या हो गया, जिंक। N से क्या हो गया, निकेल। I से हो गया आयरन, और P से हो गया प्लेटिनम। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, एलॉयज ऑफ कॉपर, इसको भी याद रख लेना, एलॉयज ऑफ कॉपर बहुत पूछता है। कोई एक एलॉय का नाम बताओ कॉपर का, बोलो। दो मेटल का मिक्सचर को ना, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। देखो नाम, कांसे पीतल नहीं जानते हो, ब्रास ब्रोंज, हाँ। तो देखो एक तो तुम्हारा क्या हो गया, ब्रास, और एक क्या हो गया, ब्रॉन्ज। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। उसके बाद एक याद रख लेना गन मेटल, और एक याद रख लेना स्प्लाटर। इसमें पूछता है कौन कौन सा मेटल रहता है, समझ में आ रहा ना, अभी याद करा देते हैं। ये पहली बात तो हेडिंग दे दी है इसमें, एलॉयज ऑफ कॉपर, तो सभी में कॉपर तो कॉमन होगा। ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या याद रखना है, सुनो, कॉपर तो एक होगा, इसका लास्ट में देखो तो S है, और मतलब S है, और इसमें क्या देख रहे हो, Z। तो S से कोई मेटल का नाम बताओ और Z से बताओ। Z से हो गया जिंक, S से हो गया Sn, टिन। तो अब सुनो सुनो सुनो, यहां S है ना, तो यहां Sn मत लिखना, नीचे लिखना Sn, और यहां Z है, यहां मत लिखना, यहां लिखना।
ठीक है। अब देखो गजनी था ना, इसको याद रख लेना कजनी, कजनी याद रख लेना, इसको कजसन याद रख लेना, कजसन, और इसको याद रख लेना कालिया। ठीक है, तो इसको कजनी मतलब कॉपर जिंक निकेल, कजनी हो गया ना। और कजसन मतलब कॉपर कज सन। ठीक है। कालिया, कालिया देखो ली ली से लिथियम होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे काली, ली से लेड। आ मतलब यहां पे आयरन। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना। माइटोसिस मियोसिस पढ़े हो बायोलॉजी में? तो प्रोफेज 1 होता है, उसका सब स्टेजेस सीरियली बोलो तो क्या क्या, पिकीटीन डिप्लोटीन होता है। नहीं तो ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज 1 का फिर सब स्टेज होता है, जिसको क्या डिप्लोटीन, पेकिटीन इससे बोलते हैं, वो नहीं पढ़ी है ना। तो उसका भी देखो, उसका सीरियल स्टेज क्या है, स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। देखो, लटकते जुल्फ पे दो दीवाने। तो देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। समझ में आ रहा ना। तो देखो, अभी देखो, मतलब सब चीज हम जादू से बताएंगे। ठीक है, जैसे रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या होता है पता ही नहीं चलता। कुछ रिएक्शन को, जैसे अभी तुम लोग को बोलेंगे बोलो HCl प्लस NaOH, तो तुम लोग क्या करोगे, रिएक्शन बता दोगे? क्या करो? कुछ नहीं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस इसका, तो बन गया ना NaCl प्लस H2O। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दे NaOH और N2O5, इसका रिएक्शन बताओ। तो दिमाग में जोर देने का जरूरत नहीं, इसके लिए जादू है। इतना तो जान गए ना कि प्लस माइनस करके उल्टा पलटा जोड़ देंगे, इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस उसका, इतना तो सीख गए। तो देखो इसमें भी क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे। तो चलो पानी डाल दिए, क्या बना? H2N2O6। ऐसा कोई कंपाउंड थोड़ी ना होता है, होता है? तो दो कॉमन निकाल दो, आया? अब क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस, NaNO3 प्लस H2O। समझ में आया? देख रहे हो ना, रिएक्शन भी खासकर इनऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक तो इजी है ना, उसका तो मैकेनिज्म है, ऐसे ऐसे कर देना है तो हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक को तो रटना ही पड़ता है। लेकिन इनऑर्गेनिक का रटना पड़ा। अब देखो, जैसे अगर तुमको यही रिएक्शन दे देंगे NaOH और दे दिए चलो Cl2O3, तो फिर क्या करेंगे आप? पानी डाल देंगे H2O, तो फिर क्या होगा?
H2Cl2O4। तो दो कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, HClO2 आ गया, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा NaClO2। सबका टेक्निक है, समझे ना। अगर हम देखो तो हम लिख दिए, चलो Na2O प्लस Cl2O3। देखो अब तुमको लगे ओ ये राज है, देख रहे हो ना। अब ये टूट रहा है, प्लस माइनस में नहीं टूट रहा है, वो भी नहीं टूट रहा है, तो दोनों में पानी डालेंगे। चलो इसमें पानी डाल देते हैं, तो क्या हुआ H2Na2O2। ऐसा करें, इसको इधर लिख दो। चलो ऐसा कोई कंपाउंड होता है क्या? तो क्या करेंगे, टू कॉमन निकालेंगे। अरे ये है, प्लस माइनस हो गया कि नहीं। अब इसमें पानी डालेंगे H2O, तो क्या होगा H2Cl2O4, मतलब क्या हुआ HClO2 हुआ, प्लस माइनस हुआ, इसका प्लस इसका माइनस, NaClO। वही रिएक्शन है कि, तो राज समझ में आ रहा ना। अब देखो मान लो तुमको लिखने के लिए बोल दिया NaOH, और चलो तो Cl2, किसको पानी डालेंगे, इधर। चलो पानी डालते हैं, H2O, तो बन गया H2Cl2O। दो कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, लो। अरे तो उसका भी टेक्निक है, हम लोग याद करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन का कोई फेमस कंपाउंड बोलो तो HCl, तो यहां से HCl निकाल दो, बाकी क्या बचा HClO, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब देखे ना, एक क्या बनेगा, इसके साथ बनाएगा क्या NaCl, और इसके साथ क्या बनाएगा NaClO या NaOCl कह सकते। तो क्या लगेगा ना, इंटरेस्टिंग लगेगा ना, याद हो जाएगा। केवन देख, जैसे रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2SO4 है ना, उसके बाद दे दिया कि H2C2O4, तुरंत आंख बंद करके ऐसे लिख दोगे, तो उसका सब जादू सिखाएंगे, मतलब रिएक्शन का ना। और उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक क्लास ले ली है तो समझो कि इनऑर्गेनिक का पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। अब बताओ, इसी को लेके नहीं अति कर सकते, अरे जितना मेटल ऑक्साइड है उसमें पानी डालते जाना है। फंडा कुछ नहीं है, फंडा रिएक्शन का एसिड और बेस, जो ये वाला देखे थे एसिड और बेस। तो यहां पे क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, तो पानी डालोगे तो बेस बनेगा, देख रहे हो ना। और नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी डालेंगे तो एसिड बनेगा, समझ में आ रहा ना। तो ये सब टेक्निक है। जैसे एक और दिखाते हैं, टेक्निक दिखाते। अगर मान लो, चलो K2O ले लिए, अच्छा चलो इसको पूरे रखें, KOH ले लिए, अब NO2 ले लिए, ठीक है। जगह उस जगह नहीं बचेगा ना, एक ले लेते हैं। सब टेक्निक बताएंगे, सब बताएंगे। देखो जैसे मान लो KOH है और इसको रिएक्शन करा दिए NO2 से, तो आप बोलोगे कि सर H2O डालिए, तो H2O चलो डाल दिए, H2NO3, दो कॉमन निकलेगा, नहीं निकला। समझ में आ रहा ना, जैसे दो कॉमन निकाल दिए, बढ़िया कंपाउंड बना तो उसी से रिएक्शन करा दिया। और उसके बाद दो कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या याद करते हैं, उसे एक फेमस कंपाउंड, ठीक है। तो अब सुनो यहां, अब तीसरा मेथड भी बता रहे हैं कि अगर जब दोनों काम नहीं करेंगे तब क्या करना है। कि आप फेमस कंपाउंड ये लिख दिए HNO3, अब बाकी क्या बचा HN, अरे ऐसे कंपाउंड कोई होता है क्या, HNO3 निकाल दिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक फेमस कंपाउंड बना के
निकाल दिए HNO3, तो अब बाकी क्या बचा है? सर सिर्फ एच बचेगा ना। अच्छा H बचेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो यहां पे ये नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो अब इसका दूसरा मेथड देख लो, NO2 है ना, इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बना? N2O4, तब पानी डालेंगे तो क्या बना? H2N2O5, 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो फेमस कंपाउंड तो क्या होगा? HNO3 होगा। अब बाकी क्या बचा? HNO2 बचा, तो ये प्लस माइनस, तो क्या होगा? एक NO3 बनेगा, एक NO2, मतलब KNO3 बनेगा, और एक क्या बनेगा? KNO2 बनेगा, प्लस वाटर तो बनेगा। तो देख रहे हो ना, तो रटने का चीज नहीं है, ये भी जादू वाला चीज है, ठीक है। और वो जादू हम बताएंगे, मतलब केमिस्ट्री में सोच लो ना, कितना भी टफ आ जाएगा ना, तुम लोग को टेंशन लेने नहीं देंगे, वो जादू से पार हो जाएगा, ठीक है, एकदम कहीं पे भी नहीं, और हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सम, हाँ, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कहीं काम आता है ना, तो इसको तो याद रखना है। दो चार का याद रखना है ना, 2-4 का याद रखना है। तो सुनो, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, बाकी आयरन, कॉपर, ठीक है, जिंक, ये सब याद रख लेना है। सल्फर, ठीक है, इतना याद रखना है। तो इसमें एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास कितना होगा? 1, हालांकि होता है 1.008, तो उतना कौन याद रखता है? क्या 1 से ही काम चल जाएगा, 1 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, एटॉमिक नंबर देखो, 7, 6, 8, 11, 12, 13, 14 कहाँ होता है इसका? 19 होता है, 19, 15, 35.5, 17 ना, 17, इसका 26, इसका 29, इसका 30, और इसका 16। अभी जो बता रहे वो नियम नहीं है, लेकिन इतना से याद हो जाएगा, अब बिना मेरा बोले याद हो जाएगा। देखो जादू क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होगा ना, तो उसका एटॉमिक मास डबल कर देना, और जिसका ओड होगा उसको डबल +1, तो अंदाज से याद हो जाएगा। जैसे 6 है तो कितना हो जाएगा? 12, 8 है और ये 11 है, 23, बोलो 24, ये बोलो 27, ये बोलो नहीं, 19 का डबल 38 +1 39, इसका कितना? 31, इसका कितना? 35 होता है, लेकिन याद कर लेना 35.5, क्योंकि हम क्या बोले, ये कोई नियम नहीं है, कम से कम याद हो जाएगा, इतना तो याद हुआ ना।
अब देखो इसका होना चाहिए 15 लेकिन होता है 14 ना, और 52 होगा तो थोड़ा सा ज्यादा 56 याद रख। 29 का कितना हो जाएगा, जितना भी होगा 63 याद रख लेना। और इसका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, होता है कितना 65। उसके अलावा भी याद रख सकते हो, जैसे ब्रोमीन का 80 होगा, हालांकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, तो 35 का डबल कितना हो जाएगा 71 होना चाहिए, तो 80 हो जा रहा है ना। और सिल्वर का हो जाएगा 108। ये सब थोड़ा सा याद रख लेना, तब तो याद हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इससे पहले हम एक चीज बता देते हैं, वैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, ऐसा नहीं फालतू चीज बता नहीं रहे, मतलब कोई ना कोई चैप्टर में वो रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे वैलेंसी इसलिए बता रहे हैं ना कि अभी इस चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल है। अब तुमको लिखना पड़ जाए एल्युमिनियम फॉस्फेट का मोलिकुलर मास, तो पहले तो जानना होगा ना कि एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, तब ना ये सब बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताना जरूरी है, हालांकि बॉन्डिंग में ये बताया जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो वैलेंसी हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोग करने का क्षमता, संयोग करना मतलब कंबाइन करने का क्षमता, कंबाइन करने का कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कोई एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, वही उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगा एलिमेंट का, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। लेकिन अभी ये डिफिनेशन पूरा सही नहीं है, हम क्या बोले हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम। तो जैसे देखो यहाँ हम यहाँ पे CH4 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए CO2। तो अगर हम वैलेंसी ऑफ कार्बन का बात कर रहे हैं, वैलेंसी ऑफ कार्बन, और यहाँ पे भी वैलेंसी ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 4। तो यानी वैलेंसी ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना है, तो तुम लोग कोई एक ना जवाब दोगे कि क्या बोलोगे 4, कोई बोलेगा 2, तो हम मानेंगे कि इसको 4 को। तो याद रख लेना, हर के रिस्पेक्ट में, हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं देखते। हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए हम एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेंगे, और वो स्टैंडर्ड एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी कोई भी एलिमेंट का देखेंगे। तो एक्चुअल डिफिनेशन वैलेंसी का क्या होगा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया ना। तो चलो, तो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। बोलेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element with hydrogen atom is called valency, ठीक है।
जैसे हम लोग बात करेंगे NH3, तो इसमें हम लोग क्या देखना होगा, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, बोलो 3। तो यहां डायरेक्ट देखो ना 3 बोलो, 3 हाइड्रोजन है तो क्या होगा 3। अगर हम H2O लिखते हैं तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा। HCl लिखते हैं तो वैलेंसी ऑफ Cl 1 हो जाएगा। अगर हम लोग लिखते हैं CaH2 लिखते हैं तो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं H2S तो वैलेंसी ऑफ S क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम HNO3 लिखते हैं तो वैलेंसी ऑफ NO3 क्या हो जाएगा 1। अगर हम H2SO4 लिखते हैं तो वैलेंसी ऑफ SO4 कितना हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। अगर H3PO4 है, H3PO4 है तो क्या वैलेंसी क्या होगा PO4 का 3। ठीक है, लेकिन हर समय फार्मूला थोड़ी ना याद रहता है, रहता है नहीं। तो हमें बहुत सारा मेथड इसका निकालने का, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो वैसा डेफिनेशन देखेंगे जो मजबूत हो, टिकाऊ हो, सालों साल चले ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पीरियोडिक टेबल से ले लेंगे, फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो याद रख लेना ग्रुप 1A से लेकर के 4A तक एलिमेंट का अगर तुम वैलेंसी निकालना चाहो ना, वैलेंसी, तो वो हो जाएगा ग्रुप नंबर। क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। मतलब जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंसी। मतलब 1A जो है इसमें कौन कौन सा है, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, तो सभी का वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो गया। देखो एक साथ हम लोग को इतना याद हो गया। तो ग्रुप वाइज याद रखने का फायदा मिल रहा है ना, इसीलिए वो याद रखना जरूरी है। अब देखो 2A में बेटा मांगे कार शराब बाप राजी, तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। 3A में बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, तो क्या हो जाएगा वैलेंसी 3 हो जाएगा। 4A में क्या होगा, काशी जी सुनो पंजाबी, वैलेंसी क्या हो जाएगा 4। अब देखो दूसरा में इफ ग्रुप नंबर ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, वैलेंसी जो होगा ना हमारा वैलेंसी वो 8 माइनस ग्रुप नंबर। जैसे 5A में कौन कौन सा था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 8 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 3। और 6A में ओ सी टी पो, तो अभी सल्फर का देखे थे ना 2 था, ऑक्सीजन का भी 2 था, तो वैलेंसी क्या होगा 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6। और 7A में फिर कल बाहर आई आंटी, कितना होगा इसका वैलेंसी 1। और 0 है तो हीरो ने आकर 0 रन मारा ना, तो 0 है तो इसका वैलेंसी 0। मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, मतलब ये एक दूसरे से कंबाइन नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो वैलेंसी ऑफ आयन,
तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ना। और ये वैलेंसी ऑफ आयन देख लेंगे तो हमारा वैलेंसी वाला पोर्शन क्लियर होगा, तब हम लोग फॉर्मूला लिखने का सीखेंगे। तो देखोगे ऐसे हाथ रखोगे अपने आप लिखा जाएगा, जादू से लिखाएगा ना। चलो आज इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ बनाते तो देख लो आयन में क्या करना है। आयन में कुछ नहीं, वैलेंसी इक्वल टू कुछ नहीं। आयन किसको बोलते हैं? जिसमें चार्ज हो, तो जो चार्ज होगा ना उसी को बोलते हैं, वो इक्वल टू चार्ज। जैसे Na+ है, कितना वैलेंसी होगा? +1। वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। Mg2+ है तो क्या हो जाएगा? वैलेंसी 2 हो जाएगा। O में 2- है तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर तुम्हारा N में 3- है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बोलो SO4 2-, 2 था। ऐसे भी ये H2SO4 से आया था, तो वही H2 चला गया तो 2 आया ना। तो ऐसे वैलेंसी नहीं लिख रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। P में 3- होगा फॉस्फाइड, ठीक है। उसके बाद S में 2- होगा, S में 2- ना, वैलेंसी तो 2 हो जाएगा।
2 माइनस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइड, ठीक है। और SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस सल्फेट, इसको बोलेंगे सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। और उसी तरह से Cr2O7 2 माइनस वैलेंसी 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइक्रोमेट बोलेंगे, डाइक्रोमेट बोलेंगे, ठीक है। और MnO4 माइनस रहेगा, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, पर मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आयन का नाम और इसी से फॉर्मूला भी बनेगा, है ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट डे है ना।